लेकिन एक रात उसने सपने में देखा कि एक छोटी बच्ची उसे मदद की गुहार लगा रही है। उसकी आंखों में खून के आंसू थे और वो कह रही थी, मुझे यहाँ से बाहर निकालो, मैं बहुत दर्द में हूँ। डरावनी सच्चाई सुबह होते ही निधि का दिल बेचैन था। वो समझ नहीं पा रही थी कि यह सपना था या कोई संकेत। तभी निधि की छोटी बहन आशी, जो उसके साथ रहती थी, अचानक अजीब हरकतें करने लगी। उसने एक दिन निधि से कहा, दीदी, ये गुड़िया मुझसे बातें करती है। वो कह रही है कि वह जिंदा है। निधि को लगा कि आशी मजाक कर रही है, लेकिन अगले ही दिन आशी अचानक बेहोश हो गई। जब उसे होश आया तो उसने बताया कि वो गुड़िया रात में उसके पास आकर बैठी थी और उसने उससे कहा, तुम मेरी जगह लेने वाली हो। गुड़िया का असली मकसद आशी की हालत बिगड़ती जा रही थी। निधि ने इस पर ध्यान दिया और गांव के एक पुराने पुजारी पंडित नारायण के पास गई। पंडित जी ने निधि को एक पुरानी कथा सुनाई। हवेली के मालिक की एक बेटी थी जो बहुत सुंदर थी, लेकिन किसी अज्ञात कारण से उसकी मौत हो गई थी। गांव में कहा जाता था कि उसकी आत्मा को कभी मुक्ति नहीं मिली और वो एक गुड़िया के अंदर कैद हो गई थी। ये वही गुड़िया थी जिसे निधि ने अपने घर लाया था। पंडित नारायण ने बताया कि यह गुड़िया किसी को भी अपने वश में कर सकती है और अपने शाप से उन्हें मार सकती है। केवल एक विशेष अनुष्ठान ही इसे रोक सकता था। आतंक की रातें निधि अब घबराई हुई थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। गुड़िया अब और भी खतरनाक हो चुकी थी। हर रात उसके घर में कुछ न कुछ भयानक घटना होती। दरवाजे खुद ब खुद खुलते बंद होते और अजीब आवाजें आती, जैसे कोई बच्चा घर के अंदर दौड़ रहा हो। एक रात निधि ने गुड़िया को आशी के बिस्तर के पास बैठा देखा। गुड़िया धीरे धीरे हंस रही थी और आशी के चेहरे पर मौत का खौफ साफ दिखाई दे रहा था। निधि ने तुरंत पंडित नारायण को बुलाया, जिन्होंने हवेली में जाकर अनुष्ठान करने का सुझाव दिया। भयावह अंत आखिरकार निधि ने पंडित नारायण के साथ मिलकर हवेली में जाने का निर्णय लिया। वह रात काली और सन्नाटेदार थी। हवेली में घुसते ही ठंड का एहसास और एक भारी सन्नाटा निधि को महसूस हुआ। तहखाने में पंडित नारायण ने गुड़िया के शाप को हटाने के लिए मंत्रोच्चार शुरू किया, लेकिन जैसे ही उन्होंने मंत्र पढ़ना शुरू किया, हवेली के चारों ओर जोर की हवाएं चलने लगी, दरवाजे जोर से बजने लगे और गुड़िया का चेहरा एक भयानक, खून से भरी हंसी में बदल गया। गुड़िया अब पूरी तरह जाग चुकी थी। अचानक हवेली के दीवारों से खून टपकने लगा और हवा में एक अजीब बदबू फैल गई। निधि को महसूस हुआ कि इस अनुष्ठान में एक भयानक भूल हो चुकी है। आखिरी पल में पंडित नारायण को समझ में आया कि यह सिर्फ गुड़िया नहीं, बल्कि पूरी हवेली शापित थी। हवेली के अंदर जो भी आता, उसकी आत्मा हमेशा के लिए फंस जाती। और निधि अब खुद को हवेली के अंदर फंसा हुआ महसूस करने लगी। हवेली के दरवाजे जोर से बंद हो गए और एक आखिरी चीख के साथ हवेली ने निधि और पंडित नारायण को हमेशा के लिए निगल लिया। गांव वालों ने हवेली के अंदर कभी किसी को वापस आते नहीं देखा। हवेली और गुड़िया आज भी वही है और अब भी कोई उस रास्ते से गुजरने की हिम्मत नहीं करता।